कल सेक्रेटरी साहब ने ये मुझे कहा, अमराज जी स्टाफ मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से स्टाफ दूँ? ये सेक्रेटरी साहब के कल वर्ड थे, तो मैंने कहा सर आर्टिस्ट 10,000 हैं कहाँ? जो 5,000 स्कूल बंद हैं वो हैं कहाँ? कहते हैं वो स्टाफ ही नीचे से जो स्टेटमेंट भेजते हैं वो गलत भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत भेजते हैं। प्रेस में भी पहले भी दिया, वीआईपी कल्चर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी जज की मिसेज है, चाहे डीएसपी की, डीजी की है, चाहे किसकी एमएलए की है, चाहे किसी मिनिस्टर की है, उन लोगों को अगर नौकरी करनी है तो उनको वहाँ भेजिए। ऐसा हम होने नहीं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर टीचर की एक ट्रांसफर लिस्ट आई। टीचरों ने ये बताया, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को नियरेस्ट ही ट्रांसफर किया गया। मान के चलिए हायर सेकेंडरी से उनको हाई स्कूल जो यहाँ पर हमारे बस स्टैंड के पास है वहाँ पर किया गया और वहाँ से स्टाफ उठा के हायर सेकेंडरी भेज दिया गया। ये एक बड़ी पॉलिसी जो है पिक एंड चूज की पॉलिसी की जा रही है। टीचरों का एक बहुत बड़ा इशू है, इसको किस तरह देखते हैं? जहाँ तक आपने वीआईपी कल्चर की बात की। हाँ, वीआईपी कल्चर, ये मैं पूरे स्टेट की बात है। तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात पे थोड़े से यहाँ आगे वक्फे में आप भी जो समाज में हमारे डेवलपमेंट के और जो बहुत इंजस्टिस और लोगों की बातें उठाते रहते हो। आज हमारी स्पेशल कॉन्फ्रेंस है इसलिए सिलसिले में कि मैं मेरा अमरनाथ ठाकुर, चेयरमैन पब्लिक वेलफेयर फोरम JNK UT और प्रेसिडेंट +2 लेक्चरर्स फोरम जम्मू कश्मीर। हमें एजुकेशन से हमें 37 साल मैंने भी सर्विस की और पिछले दिनों हम रिटायर हुए। थोड़ा सा और जोर से अगर बताएंगे। एजुकेशन में हमें भी सर्विस की, मैंने 37 साल और वही रिटायर हुए हैं। पहले तो मैं कल सेक्रेटरी साहब से, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन BK सिंह से बात हुई थी। सुबह के लिस्ट जो उन्होंने हेडमास्टर्स की कहा था निकालने के लिए 2-4 महीने से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 4 तारीख को कहा था तो 4 जून को नहीं निकली, 18 को निकली। तो कल उनसे बात हुई थी मेरी, तो उन्हें कमिटमेंट ही की थी कि आज शाम को हम लिस्ट निकाल रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 1006 हेडमास्टर जो हैं हमारे मास्टर ग्रेड के वो प्रमोट होकर हेडमास्टर बने और जितनी भी हमारी पोस्टें खाली थी जम्मू कश्मीर UT में वो फिलअप हो गई हैं। उसमें 568 लोग जम्मू के प्रमोट हुए हैं और 438 लोग कश्मीर प्रमस के प्रमोट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की हमारे लिए न्यूज़ है और लोगों के लिए भी अच्छी राहत की खबर है कि कम से कम हमारे स्कूल जो हेड ही नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा। तो इसलिए एक तो बड़ी बात हुआ है। दूसरी है कि सबसे बड़ी जो हम शिकायत हमें है वो ये है कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ के जो रिमोट एरियाज़ के स्कूल हैं, मैंने बहुत से स्कूलों का विजिट भी किया। पहले भी सेक्रेटरी साहब को हम बताते रहे कि रूरल एरियाज़ में बहुत बुरी हालत है। सिंगल टीचर स्कूल हैं, 42 बच्चे और एक टीचर है। और हाई सेकेंडरी जितनी भी हमारे रूरल एरियाज़ की, खासकर मैं बात करूँगा बनी कंस्टिट्यूंसी की, जैसे बरमोता है, सारी ये टप्पर है, रोड़का है, लवांग है, दलंगल है, मल्हार है, बसनोता है, मिशेडी है, अपना भटोडी है। यानी जम्मू कश्मीर में जितनी भी UTs के अंडर जितनी भी आती है हाई सेकेंडरी आती हैं रिमोट एरियाज़ में, सारी अंडर स्टाफ हैं। और वहाँ बच्चे कम से कम 1,000 बच्चा है और 1,000 बच्चे के लिए 3-3 लेक्चर पढ़ाने वाले हैं। वहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं पहले भी करता रहा हूँ, जो RTs के स्कूल 5,000 जम्मू कश्मीर में बंद हुए हैं, 2000 से लेके 2018 जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, टीचर लगे हुए हैं, RTs लगे हुए हैं, उसमें हमने 5,000 स्कूल जो हैं वो बंद किए हैं जम्मू कश्मीर UT में। तो जब 5,000 स्कूल बंद हो गए तो कम से एक 2 स्कूल तो टीचर तो स्कूल में होते हैं RTs, वो 10,000 हो गए। 10,000 जो हमारा लोग है वो यहाँ क्लब किए हैं स्कूल, तो वो उनकी सर्विस तो लेनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जम्मू CO कठुआ से कि हमारे 243 स्कूल बंद हुए जम्मू कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और 221 तो बिल्कुल बंद हो गए, क्लब हो गए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, कुछ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे, लेकिन वो टीचर कहाँ हैं? लिहाजा मेरी CO से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बोल्ड स्टेप लीजिए और इन लोगों को जो शहरों में बैठे हुए हैं और रोड साइड स्कूल में बैठे हुए हैं, इनको सबको उठा के यहाँ जो रूरल एरियाज में हैं, जहाँ बच्चे तरस रहे हैं तालीम के लिए, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, फ्यूचर बर्बाद है। और जिन बच्चों का देश का भविष्य अगर बनाना है तो बच्चों को भविष्य नहीं बनेगा, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दी, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देश का क्या होगा। इसलिए मेरी रीज़न क्या है कि आज भी ऐसे क्षेत्रों में स्टाफ की कमी देखी जाती है? रीज़न ये है मैडम कि मैं समझता हूँ कि आज से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ रही वो लोग जो चुप रहते हैं। अब हमारी जो ये संघर्ष रहेगा आज से बाद, कोई पॉलिटिकल हमारा इसमें इशू नहीं है। हमारी डेवलपमेंट है, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के वेलफेयर में सोचना, और जहाँ इंजस्टिस होगा, जिस जहाँ भी होगा, जिस कॉर्नर पे होगा, जिस डिपार्टमेंट भी होगा, लेकिन प्रायोरिटी हमारा एजुकेशन है। सर, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास स्टाफ की कमी है
क्योंकि आप देख लीजिए हमारे रिमोट बनी की सिर्फ बात करूंगी तो आपको हर स्कूल में स्टाफ कम मिलेगा। अगर प्राइमरी स्कूल है तो जहां पर 100-200 बच्चा होगा तो आपको एक टीचर मिलेगा। हाई सेकेंडरीज जहां पर 30-35 टीचर्स लेक्चरर्स की जरूरत होगी, आपको 5-7 ही वहां पर लेक्चरर्स और टीचर्स मिलेंगे। क्या प्रॉब्लम है सर? एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाकामी है क्योंकि उनके पास स्टाफ ही नहीं है। समझ में नहीं आता सर कि सवाल किससे करना है और जवाब किससे लेना है। जवाब तो गवर्नमेंट देगी, हमें सवाल गवर्नमेंट से करना है। लेकिन मैंने सेक्रेटरी साहब से पहले भी कहा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जम्मू और कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ स्टाफ जरूर से बहुत ज़्यादा स्टाफ है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में ये ताकत चाहिए कि उन लोगों को रूरल एरियाज़ में भेजे। उनको भेज नहीं रहे। कोई मेडिकल पे ग्राउंड पे अटैच किया है, कोई सिक्योरिटी ग्राउंड पे अटैच किया है, डिफरेंट रीजन्स पे अटैच किया है। अब हम ये चलने नहीं देंगे। हमारी गवर्नमेंट को ये चेतावनी है, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। अगर गवर्नमेंट ने 1 महीने के अंदर अंदर जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ स्टाफ फुलअप नहीं किया, इनको हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था। सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई थी, कम से कम ढाक जो हमारे अनअप्लाइड यूथ पीजी और पीजी करके और डॉक्टरेट करके बैठे हुए हैं, कम से कम उनको आप 30,000 रुपया महीना देके 50,000 रुपये महीना देके उनको उनकी सर्विस को यूटिलाइज कीजिए। एक तो उनको रोजगार मिल जाएगा, दूसरा हमारे जो बच्चे खजल हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाने वाला नहीं है, कोई स्टाफ है नहीं स्कूल में, कम से कम वो तो बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करेंगे। अब हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम 1,000-2,000 जितने भी आप लगाने हैं अडाक बेसिस, वो इमीडिएटली आपको एकेडमिक बर्बाद ना सेशन हो बच्चों का, उनको लगाइए। और अगर आप नहीं लगाते तो आने वाले 3-4 सालों में पूरा डिपार्टमेंट ही खाली होने वाला है। सर, आपने क्लब की बात की, बहुत बड़ी बात कही। ये क्लब वो एक स्कूल, जी, वो टीचर्स कहाँ हैं? सरकार के साथ मंशा यही थी कि जिन स्कूल्स में बच्चे कम हैं और वहां पर स्टाफ की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बच्चे भी कम हैं, उनको क्लब करने की जरूरत है। आपने कहा कि वो टीचर्स कहाँ हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार की नाकामियां हैं ये स्कूल भी बंद कर दे और बाकी जो स्कूल से वहां पे स्टाफ की कमी अभी भी है? ये गवर्नमेंट की नाकामी है, मैं सीधा कहूँगा। जब 5-10 हज़ार अवेलेबल हमारे पास मैन पावर है, टीचर्स हैं, उनको उनकी सर्विस को प्रॉपरली यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता? मैंने बार बार सेक्रेटरी साहब से भी कहा है, बार बार डायरेक्टर से कहा, बार बार सीईओ से कहा है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। लिहाजा हम अब हम एक टीचर्स स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। जब सर सरकार से बात की जाती है या गवर्नमेंट में बैठे कुछ लोगों से बात की जाती है, वो यही कहते हैं ये सिर्फ उस एरिया की बात नहीं। जैसे हम अगर इस समय बनी की बात करते हैं, अब अगर सवाल किए जाएंगे उनसे तो वो कहेंगे बनी का इशू नहीं, पूरे स्टेट का ही इशू है। तो आपको क्या लगता है कि अगर पूरी यूटी में इस तरह का इशू बना हुआ है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि बड़े पैमाने पर सरकार कुछ सोचने की नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने हम प्रपोजल दिया, रिक्वेस्ट की है हमने सेक्रेटरी साहब से, और वो कंसल्टेशन भी है। शायद इसी महीने वो अप्रूवल भी हो जाए कि 1,000 जो लेक्चरर्स हैं वो उनको यहाँ तैनात किया जाएगा रिमोट एरियाज़ में। तो वो गवर्नमेंट का अंडर कंसिडरेशन प्रपोजल है, वो हो जाएगा। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चों का भविष्य हम बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खामोश तमाशाई बन के मत देखिए। और दूसरी आरटीज़ की बात है, वो हम शायद आरटी लगा रहे हैं और उसमें डिटेल में हम मांगेंगे गवर्नमेंट से 2000 से लेके और 2016 तक जितने भी आरटीज़ लगे हैं, क्या वहाँ से प्रमोट हुआ कोई, क्या किसी सर्विस छोड़ के चला गया और कहाँ गया? अगर सर्विस ने छोड़ी है, किसी और डिपार्टमेंट में गया है, या उसकी प्रमोशन मास्टर ग्रेड में होगी, या कुछ लेक्चर भी बन गए, क्योंकि आरटी कुछ लेक्चर भी बने हुए हैं, वो हमने देखा रेगुलाइज भी हो गए। तो कुछ लोग चले गए, लेकिन पता कल सेक्रेटरी साहब ने ये मुझे कहा, अमरा जी स्टाफ मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से स्टाफ दूँ? ये सेक्रेटरी साहब के कल वर्ड थे हमारे सुशील जी सरपंच जी, इनके सामने हमारी बात हुई थी उनके साथ, तो उन्होंने कहा स्टाफ नहीं है। तो मैंने कहा सर आरटीज 10,000 हैं कहाँ? जो 5,000 स्कूल बांधे हुए हैं कहाँ? कहते हैं वो स्टाफ ही नीचे से जो स्टेटमेंट भेजते हैं वो गलत भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन गलत भेजते हैं। तो कल ही सेक्रेटरी साहब ने सर्कुलर भी इशू किया है कि हमें पूरा डाटा दे दीजिए कि कहाँ है। अगर कहीं से जो टीचर्स की लिस्ट या डाटा जो आप कह रहे हैं कि फेक आ रही लिस्ट उनकी, आपको क्या लगता है कि बड़े पैमाने पे जो स्कूली बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये बिल्कुल खिलवाड़ है और ये गवर्नमेंट की नाकामी है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। हमने पहले भी कई बार कहा, हमने उसमें जब मैं प्रेसिडेंट था तब भी मैंने टेबल टॉक की बड़ी गवर्नमेंट से, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हाई प्रोफाइल लोग जो वीआईपी कल्चर, मैं गवर्नमेंट से कहूँगा, सेक्रेटरी साहब को भी मैंने बोला है, प्रेस में भी पहले भी दिया, वीआईपी कल्चर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी जज की मिसेज है, चाहे डीएसपी की, डीजी की है, चाहे किसकी एमएलएज की है, चाहे किसी मिनिस्टर की है, उन लोगों को अगर नौकरी करनी है तो उनको वहाँ भेजिए। ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपने वीआईपी कल्चर की बात करी सर, कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर टीचर की एक ट्रांसफर लिस्ट आई। टीचरों ने यह बताया, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि
कुछ लोगों को नियरेस्ट ही ट्रांसफर किया गया। मान के चलिए हायर सेकेंडरी से उनको हाई स्कूल जो यहाँ पर हमारे बस स्टैंड के पास है वहां पर किया गया और वहां से स्टाफ उठा के हायर सेकेंडरी भेज दिया गया। ये एक बड़ी पॉलिसी जो है पिक एंड चूज की पॉलिसी की जा रही है। टीचरों का एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसको किस तरह देखते हैं? जहां तक आपने वीआईपी कल्चर की बात की, हाँ वीआईपी कल्चर, ये मैं पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ वीआईपी कल्चर की, क्योंकि उस कोटी बेसिस पे कुछ लोग जो है वो अटैच किए जाते हैं। ये एक नियरेस्ट में ही ट्रांसफर नियरेस्ट पे जीरो टू जीरो कोई ट्रांसफर, 0 to 0 करना, बिल्कुल जीरो को ट्रांसफर नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। आज भी मुझे कुछ यहाँ पता चला कि कुछ 0 to 0 हुई है। मैं सीईओ साहब से ये टेक इशू करूँगा और डायरेक्टर साहब से करूँगा, सेक्रेटरी साहब डायरेक्टली करूँगा। सेक्रेटरी हमारे इस बार बहुत ईमानदार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी है उसमें और ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है। कुछ लोग अभी भी उनको नीचे डिपार्टमेंट की पूरी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो मेरी गुजारिश रहेगी एलजी से भी और मेरी गुजारिश रहेगी चीफ सेक्रेटरी की, जब तक हमारा सिस्टम ऑनलाइन ही होता, पूरा इस सिस्टम ट्रांसपेरेंसी नहीं आती और जब तक इस सारे स्कूलों में स्टाफ मुहैया नहीं करवाया जाता, तब तक बीके सिंह जी को ट्रांसफर मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बीके सिंह जी यहाँ से ट्रांसफर हो जाएं। वो धंधा, गोरख धंधा, जो पैसे लेकर ट्रांसफर होती थी वो एडजस्टमेंट करना, हाँ बीच में खामी हो सकती है 10%, अगर 100 ट्रांसफर हुई है 10 गलत भी हुए हैं, उनका मॉडिफिकेशन हो सकती है और उनको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन ये सालों से सिस्टम चल रहा है, इसमें इसको दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी मेरी अपील रहेगी पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से मेरी अपील रहेगी। हो सकता है हम बनी में भी, लोहाई मल्हार में भी और पूरे जो मैं प्रेस क्लब में भी ये शायद प्रोटेस्ट के लिए हम पेरेंट्स से बुलाएंगे और जुलाई के एंड में अगर उन्हें ये सारा, क्योंकि अभी 3rd लिस्ट है, टीचर्स प्रमोट हो रहे हैं, रेगुलर सारी वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, मास्टर्स की ट्रांसफ़र हो रही हैं। कल ही उन्होंने निकाला है कि जो डिस्प्लेस हुए हैं मास्टर टीचर्स वो अप्लाई करें, तो इसमें अभी 1 महीना लगेगा उनके एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद भी अगर स्कूल स्टाफ पूरा नहीं हुआ और कहीं इन्होंने गड़बड़ किया तो वो हम बच्चों के साथ खिलवाड़ तो होने नहीं देंगे। हम पूरा पेरेंट्स के साथ मिलकर प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करेंगे और अब जो पहले जो हुआ था वो अब होने वाला नहीं है। इसलिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक वेलफेयर कमेटीज़ बना रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे कश्मीर में, चाहे जम्मू में है और चाहे इस रीजन के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। हम पूरा इसमें सिस्टम अपडेट करेंगे और बच्चों के और भविष्य, जिस देश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, जिस देश के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो देश कहाँ तरक्की करेगा। तो इसलिए हम सबको मिलके, मीडिया वालों को भी और हम सबको मिलके इसमें इकट्ठे होकर ये हाईलाइट करने पड़ेंगे मसले। और जहाँ तक आपने ये बात की है कि टीचर्स, वो हम सेक्रेटरी साहब को भी पता नहीं है और 0 to 0 ट्रांसफ़र हुई हैं और कुछ छुपे हुए हैं टीचर। देखो, टीचर को लगाया जाता है वोटर्स बनाने के लिए, टीचर को लगाया जाता है तहसीलदार के ऑफिस में रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। अब हमारा काम पढ़ाना है या वह दूसरे ऑफिस में काम करना है? जहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीचर्स को सिर्फ बहुत इमरजेंसी ड्यूटी हो, जैसे एग्जाम ड्यूटी होगी या इलेक्शन ड्यूटी होगी, इमरजेंसी ड्यूटी होती है, उनको लगाइए। ये ऐसे भी और काम है, हमारे पास जो कंप्यूटर नोइंग बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको लगाओ ना, उनको 15,000 20,000 उनको देना, दे दो उनको, वो वहाँ लगाओ उनको, ताकि उनको भी कुछ जॉब का सहारा हो जाए। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात करूँगा कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं और जिन्हें भी हमारे NYC के अंडर लोग। होटल नटराज होटल अपने ग्राहकों को हर प्रकार की दे रहा है सुविधाएं। तो आए अपने खास लम्हों को और खास बनाएं होटल नटराज के संग। रूम बुकिंग के लिए कॉल करें 808-2212-844 पर।